नाज़रीन, सूरत हाल कुछ यूं है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत गिरा तो ली, लेकिन मसनद इक़्तिदार पर बैठने के लिए बहुत सी हाइल रुकावटों को उबूर करना पड़ा। विफाक में हमने देखा कि ये मरहला काफ़ी दिन तवील रहा और आसाब शिकन मुकाबले के बाद, जिसमें ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी, जिसमें बार बार कभी असम्बली का इजलास होता था, कभी नहीं होता था, वोटिंग नहीं हो पा रही थी और काफ़ी दावे वादे और पता नहीं क्या कुछ के बाद ये इक़्तिदार मुंतकिल हुआ मुत्तहिदा अपोजिशन को, जो अब हुकूमत में है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो अब ऐसी ही सूरत हाल हमने पंजाब में भी देखी, जहाँ पर नंबर गेम पूरे होने के बावजूद वज़ीर आला का इंतखाब होने में नहीं आ रहा था। बहुत से लड़ाई झगड़े और फिर कोर्ट की इंटरफेरेंस सब कुछ हमने देखा और फिर उसके बाद फिर फाइनली हमने ना सिर्फ ये कि असम्बली में हाथापाई और हंगामा आराई देखी, इसके साथ साथ हमने लोगों को ज़ख्मी होते देखा और इस सारे के बाद बहरहाल हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए। लेकिन यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं हुई। अब अगली रुकावट है उनकी हल्फ बर्दारी, चूँकि गवर्नर साहब ने ये कह के इनकार कर दिया उनसे हल्फ लेने से कि ये सारा प्रोसेस ही गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हुआ है और इस पर वो मुतमईन नहीं हैं। जब तक कि वो मुतमईन नहीं होंगे वो हल्फ नहीं लेंगे। तो इस तरह हल्फ बर्दारी आज उनकी मौखर कर दी गई है। ये सूरत हाल तो रही पंजाब के हवाले से, लेकिन अभी जाहिर है जल्द या बदेर ये मामला भी हल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर साहब की भी यूँ कह लीजिए बरतरफी के लिए अब बाकायदा कानूनी कार्रवाई मौजूदा हुकूमत ने शुरू कर दी है। तो जल्द या बदेर ये हल्फ बर्दारी भी हो ही जाएगी, लेकिन बहरहाल तरने वाला साबित नहीं हो रही है पीटीआई और उनके एलाइज इस हवाले से भी। ये सूरत हाल जहाँ एक जानिब है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो नई हुकूमत वफाक में बनी है उनके अपने मसाइल हैं, कुछ चैलेंजेस जो हैं वो तो सामने मुँह खोले खड़े ही हैं, लेकिन इतनी सारी जमातों को साथ लेकर चलना नए वज़ीर आज़म के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बहरहाल पे दर पे मुलाकातों और मुशावरतों के बाद कुछ जो इनिशियल नाम सामने आ चुके हैं, जो काबीना में लोग शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी अब शामिल हो रही है और इसके साथ साथ स्पीकर तो पहले ही मुंतखब होगा राजा परवेज़ अशरफ। डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को देने का फैसला किया गया है। इसी तरह से और भी नाम सामने आए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी वज़ीर होंगी और मिफ्ता इस्माइल भी, और दीगर भी हम जो डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये जो कैबिनेट बन रही है ये क्या परफॉर्म करेगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो बैरूनी मुबारकबादें आ रही हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये सारी जो इस वक्त सूरत हाल है वफाक में, क्या शहबाज स्पीड उसका मुकाबला कर लेगी या नहीं। इसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और फिर जाहिर है हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो जलसे कर रहे हैं। रात उन्होंने कराची में एक बड़ा पावर शो किया है, बड़ा सिग्निफिकेंट जलसा उनका और एक बड़ी ज़ोरदार जानदार तकरीर जिसमें कुछ बहुत अहम सवालात भी उठाए गए, उसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे। तो आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, ऐसे आज मेरा तो था कि जो वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी ये लेटेस्ट खबर जो आ रही है कैबिनेट के हवाले से, तो मैंने सोचा कि पहले इस पर बात कर लेते हैं। मज़ीद क्या खबरें हैं अब जो सुलह सफाई होगी, क्योंकि पहले तो ऐसे लग रहा था पीपल्स पार्टी कतरा रही है वजारतें लेने से, MQM भी कतरा रही थी कोई जिम्मेदारियां लेने से, अब चीज़ें सेटल्ड हैं, इसका मतलब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये है कि आपने अच्छा फैसला किया कि पहले इस पे बात करना। दूसरी बात ये कि कोई नहीं कतरा रहा था। अच्छा, आपको याद है हमने यहीं ये डिस्कस किया था कि असल में शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात करके उनसे ये कहा था कि जनाब, हम पीपल्स पार्टी में से मैं ऐसे वुज़रा चाहता हूँ, ऐसे लोग चाहता हूँ जो मेरे साथ मेरी टीम में उसी तरह से चल सकें जो मेरी स्पीड है। यानी आपने जो शहबाज स्पीड का जिक्र किया, वो कहते हैं पाकिस्तान स्पीड। तो मामला ये है कि उसके मुताबिक उन दोनों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो चाहते हैं उसी तरह से करें और आप देखें, फिर आप हमारे साथ उन लोगों का नाम डिस्कस करें, फिर हम रिकमेंड करेंगे कि इसमें से हमें किसी पे इतराज़ है या नहीं। तो एक तो ये प्रोसेस था जो पीपल्स पार्टी के साथ चल रहा था। दूसरा, उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो उनके साथ खुद वजारत ख़जाना का मनसब संभाल लें। इस पे आसिफ अली ज़रदारी साहब को इतराज़ था, कुछ वो चाहते थे कि शायद वो वजारत खारजा का मनसब, हाँ जी, वजारत खारजा का ना हो, और वो चाहते थे कि बिलावल को, जब उन्होंने साफ़ी ने सवाल भी किया कि वजारत खारजा का मनसब वो संभालेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये कुछ मामला थे। अब ऐसे हिना रबानी खर साहिबा उन्हें असिस्ट करेंगे, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
मेरे ख्याल है अच्छा फैसला है बहुत उनका। अच्छा। इनार रब्बानी खैर साहिबा का एक एक्सपीरियंस भी है इससे पहले, बिल्कुल वो ऐसे रह ही चुकी हैं ओहदे पे, ऐसे ही है, तो वो अच्छा गाइड पढ़ी लिखी खातून है और मामलात को समझती भी हैं। इसके अलावा फिर MQM का जो मामला है वो आपको पता है कि उनके अपने मसाइल होते हैं। तो ये जो इत्तेहादियों पे मुश्तमिल हुकूमत होती है ना, जिस तरह 3.25 साल इमरान खान साहब को भी आपको पता सामने आया, तो इत्तेहादियों में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ ने ये अच्छा फ़ैसला किया कि हरबूंग में कोई काबीना नहीं बनाई, अच्छी तरह से सोच समझ के, क्योंकि बना के फिर चेंज करें और चीज़ें करें और लोगों के एतराज़ात लें, तो अगर 2-4 दिन लग गए हैं तो कोई इसमें चंबे वाली बात है। वज़ीर आला जब थे शहबाज शरीफ साहब, तो आपने देखा बहुत सारे कलमदान वो अपने हाथ में ही रखते थे, और ज़्यादातर लोग तनकीद करते थे कि वो वन मैन शो हैं और खुद अकेले ही सारा सूबा चला रहे हैं, 2-3 ही लोग साथ उनके होते थे। यहाँ पर आपको लग रहा है कि इतने सारे लोग, और वो भी उनकी अपनी जमात के नहीं बल्कि दीगर जमातों के, उनके साथ एडजस्टमेंट, उनकी मेंटल एडजस्टमेंट हो जाएगी? हो जाएगी। उसकी बुनियादी वजह है कि वजारत आला में और वजारत उज़्मा में बड़ा फ़र्क होता है। एक पंजाब का सूबा चलाना और पूरा मुल्क चलाना एक जैसी बात नहीं है, लिहाजा आप उन्हें भी एडजस्ट होना पड़ेगा और उनकी टीम वालों को भी एडजस्ट होना पड़ेगा। ठीक हो गया। चलिए जी, ये तो हो गई कैबिनेट की बात। हिलाली साहब, कैबिनेट पर आप भी अगर कोई राय देना चाहें, मोस्ट वेलकम। आपको क्या लग रहा है, अच्छे लोग सेलेक्ट किए जा रहे हैं? शहरी रमान साहिबा का भी नाम आ रहा है, मिफ्ता इस्माइल का नाम आ रहा है, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, फिर जैसे बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होंगे। तो डू यू थिंक कि ये एक अच्छी कैबिनेट है, कॉम्पिटेंट लोग हैं? बहरहाल अब इन्होंने चलानी तो है। देखिए, ये जो अभी इमरान याकूब ने कहा है कि पूरा सूबा चलाना, पूरा मुल्क चलाना, 18th अमेंडमेंट के बाद मुल्क आसान है, सूबा चलाना ज़्यादा काम होता है। तो पहले तो ये एक चीज़ पे आप अपना नोट कर लें। दूसरी बात है, ये दोनों कोशिश करेगा चलाने के लिए। एक तो उसके बेटे को कहेगा कि इसको रखो, और उधर से ये भी चलाने की कोशिश करेगा। वही गलती जो सैडली मुझे कहना पड़ता है इमरान खान ने भी किया। तो मेरे ख़्याल में ये जो लोग होते हैं जो अपने आप पे सब चीज़ लेते हैं, सब चीज़ वो ख़ुद करना चाहते हैं, डेलीगेशन का नाम ही इनको नहीं पता है, ये कामयाब नहीं होते हैं। पहली चीज़ तो इसको इन लोगों को सोचना चाहिए कि डेलीगेट अथॉरिटी जिधर आपको नेसेसरी है, और अंडर द 18th अमेंडमेंट सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि तुम सूबा को भी चलाओगे और फेडरल सब्जेक्ट्स पे भी उतना तवज्जो देंगे। तो मेरे ख़्याल में इसको शहबाज शरीफ को ये पता चल जाएगा जल्दी। आप पूछ रही हैं कुछ नाम और दिया है आपको, मैंने इन लोगों का नाम बिल्कुल नहीं पता है, क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं। जो हमने देखा है इनकी तो pretty एवरेज हैं, कोई ख़ास क्वालिटी किसी में नहीं है, बस अपने लॉयल्टी दिखाने में शायद होगा। सदर कौन बनेगा आपके ख्याल से हिलाली साहब? सदर कौन बनेगा? मौलाना का भी सुन रहे हैं, वो भी बनना चाह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी मांग रही है सदारत। आपको मैं खबर दूं, मौलाना तो चाहता है इलेक्शन। मौलाना का नया स्टांस है कि मुझे 1 महीने के अंदर इलेक्शंस अनाउंस करो। फिर जी वो कह रहे हैं अगर सदर ना बनाया तो ऑफ कोर्स ही वुड लाइक टू बी प्रेसिडेंट। यस, मगर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पोस्ट इलेक्शन या प्री इलेक्शन? प्री इलेक्शन का प्रेसिडेंट होना उसको पता है कि बेकार है, उससे कोई फायदा ही नहीं है। अब पोस्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट होना वो बड़ी बात है, मगर उसको एक छोटा सा मसला है, इलेक्शन को जीतना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में 6-8 सीट से ज़्यादा उसको तो मिलना ही नहीं है। अगर वो मिले तो नहीं सर, वो उनको देंगे ना, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वाले वोट नहीं देंगे। प्रेसिडेंटशिप चाहिए, जरदारी साहब को भी प्रेसिडेंटशिप चाहिए, गवर्नर पंजाब शिप चाहिए, चेयरमैन सेनेट शिप चाहिए, स्पीकर को उन्होंने ले ही लिया है।